स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सॉल्विंग सम ऑफ रेडिकल्स इक्वल टू लीनियर एक्सप्रेशन। मतलब जैसे अगर आप देखें तो हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें कि हमारे पास जो है लेफ्ट साइड पे टू टर्म्स आ रही हैं, और अगर आप एक टर्म को देखें तो इसमें एक रेडिकल साइन है जिसके अंदर जो रेडिकेंड लिखा हुआ है वो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसी तरह ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, और फिर इन दोनों का सम जो है वो एक लीनियर एक्सप्रेशन के बराबर है। और इसमें एक बात ये भी कि जो आपका ये लीनियर एक्सप्रेशन है इस इक्वेशन का एम एक्स प्लस एन, ये बेसिकली ये जो आपके पास दो क्वाड्रेटिक जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है और सेकंड टर्म, अगर इनका डिफरेंस लिया जाए तो बेसिकली ये एम एक्स प्लस एन इनका फैक्टर भी है। मतलब कि इनके डिफरेंस से जो आने वाला रिजल्ट है, फर्ज करें ये रिजल्ट अगर 4 है तो एम एक्स प्लस एन, अगर इसका आंसर 2 होगा तो ये 2 4 को डिवाइड करता है। ठीक है, मतलब ये इसका डिवाइजर है और इसे हम फैक्टर भी कहेंगे क्योंकि इससे रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है जी, तो अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन हम बनाते हैं इस तरह का कि जिसमें कोई इस तरह का रिलेशन मौजूद हो। जैसे मैं एक यहाँ पर चलें लिखता हूँ प्रॉब्लम की, पहले हम हेडिंग बनाते हैं। ठीक है, अब इस तरह से है कि हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है इसमें लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। ठीक है, ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, बल्कि प्लस 2 था यहाँ पे, और फिर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 18। ठीक है जी, ये इन दोनों का जो मतलब डिफरेंस है ये इक्वल है x माइनस 4 की। ये एक रेडिकल इक्वेशन है, ये याद रहे, चूंकि इसमें अगर आप देखें तो वेरिएबल अंडर द रेडिकल साइन है। सही, अब देखिए इस टाइप की अगर इक्वेशन हो तो हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हम सपोज कर लेते हैं, लेट्स से हम यूं कहते हैं कि हमारे पास जो ये हमारे पास जो फर्स्ट रेडिकल, ठीक है, ये रेडिकल जो टर्म है हमारे पास, ठीक है, जो कि रेडिकल फॉर्म में लिखी हुई 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, इसको हम फर्ज कर लेते हैं कि ये किसी नंबर x के बराबर, या चलें इसमें चूंकि x ऑलरेडी यूज हो रहा है तो a से इसको शो कर लेते हैं। ठीक है, और एंड जो सीधा दूसरी टर्म है इसमें जो कि 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 18, इसको हम फर्ज कर लेते हैं कि ये जो है ये b के इक्वल है। ठीक है, तो हमारी जो ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है ये फिर कुछ इस तरह से बन जाएगी कि इसमें अगर हम यूं कहें कि ये अगर हमारे पास इसका अगर यहाँ पर इसकी जगह रिप्लेस कर दिया जाए तो ये a माइनस बी जो है ये बेसिकली किसके बराबर आ जाएगा, x माइनस 4 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, मतलब ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, हमारी गिवन इक्वेशन है। ठीक है, ये जो गिवन इक्वेशन है ये इसको असल में मैंने इस शेप में लिखा है, ये इक्वेशन नंबर 1 ही है। इसमें मैंने इसकी जगह a पुट कर दिया है जिसको मैंने इससे सपोज किया था, और इसकी जगह b लिख दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस a और b की वैल्यू को अलग से भी सॉल्व करता हूँ। मतलब कि a अगर इसके बराबर और b इसके बराबर तो फिर a स्क्वायर किसके बराबर होगा, a स्क्वायर बराबर होगा, अंडर रूट खत्म हो जाएगा, 5x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 2 के बराबर होगा। और इसी तरह b स्क्वायर किसके बराबर होगा, फिर b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आप स्क्वायर करेंगे बोथ साइड पर। ठीक है, यहाँ भी स्क्वायरिंग हमने की है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ये शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखी है SQ स्क्वायरिंग की, और b डॉट s बोथ साइड की। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ये तो ये स्क्वायर करने के बाद जो रिजल्ट आ रहे हैं वो मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पर आएगा 4x स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 7x और यहाँ पर आएगा प्लस 18। अब आप क्या करेंगे, आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, जबकि यहाँ पर अगर आप देखें तो 5x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर माइनस कर दें, 4 मतलब 5 में से 4 माइनस करें, एक बचता है, एक x स्क्वायर, 7x स्क्वायर सॉरी 7x से कैंसिल हो जाएगा, 2 में से 18 माइनस करें, नेगेटिव का 16 बच जाएगा, जो कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखें यहाँ पर एक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये इक्वल होता है किसके, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को। और इसी तरह अगर आप इसे देखें तो ये लिखा हुआ है x स्क्वायर, और इसे लिखा हुआ है, इसे अगर हम देखें तो ये लिखा हुआ है 4 होल स्क्वायर। ठीक है, जो कि 16 है, 4 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो हमारी गिवन इक्वेशन है कुछ इस तरह की इसकी शेप बन जाएगी कि मतलब इसमें हम यूं लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, जो किसके बराबर है जी, x माइनस 4 और x प्लस 4 के। देखिए अब ऊपर जो इक्वेशन नंबर 1 है वो हमें कुछ बता रही है कि a माइनस बी एक्स माइनस 4 के बराबर है। तो इसका मतलब कि अगर मैं a माइनस बी से यहाँ भी और यहाँ से भी डिवाइड कर दूं और a माइनस बी का x माइनस 4 लिखूं तो यहाँ से x माइनस 4 से a माइनस बी से खत्म हो जाएगा, तो a प्लस बी बच जाएगा। ठीक है, मतलब मैंने
जो बात की है इसको मैं एक दफ़ा बता देता हूँ। मैंने दोनों तरफ a माइनस बी से यहाँ भी और यहाँ भी डिवाइड किया है, ठीक है। और a माइनस बी किसके बराबर है? a माइनस बी की जगह आप x माइनस 4 लिख दें, ठीक है। तो यहाँ से x माइनस 4 से कैंसिल, a माइनस बी से कैंसिल। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा a प्लस बी, जो किसके बराबर आ जाएगा? x प्लस 4 के, ठीक है जी। ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या लिखा हुआ है जी कि a माइनस बी जो है वो x माइनस 4 के बराबर है, ठीक है। जबकि इक्वेशन नंबर 2 में हमने लिखा है कि a प्लस बी जो है वो x प्लस 4 के बराबर है, ठीक है। ये याद रहेगा आपको। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर लें, यहाँ पर हम इन्हें अगर ऐड कर लें, ठीक है, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। देखें इक्वेशन नंबर 1 क्या थी जी कि a माइनस बी, सॉरी यहाँ पर मैंने a माइनस बी लिखना था, a माइनस बी इक्वल है किसके? x माइनस 4 के। और इक्वेशन नंबर 2 थी a प्लस बी जो है वो इक्वल है x प्लस 4 के। अब मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से b से कैंसिल हो जाएगा, a ऐड हो जाएंगे, 2a आ जाएगा यहाँ से, इसी a 4 से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस x ऐड हो जाएंगे, 2x आ जाएगा। तो a इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ से अगर हम 2 से बोथ साइड पे डिवाइड करें तो x के इक्वल एक इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। इसे मैं a या इसे मैं थर्ड इक्वेशन कह देता हूँ, ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन है। और अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, इक्वेशंस 1 एंड 2, ठीक है। ये EQN है जी, यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम आया। अब देखें ये इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इन दोनों को, बल्कि इनको नीट करके लिखते हैं, ये चूंकि यहाँ पर कैंसिलेशन थोड़ी सी बदल जाएगी। ये a माइनस बी एक्स माइनस 4 के बराबर है और a प्लस बी जो है वो a प्लस बी किसके बराबर है जी? x प्लस 4 के। अब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, साइन चेंज कर देंगे इन तमाम टर्म्स के, ठीक है, ये न्यू साइन है इनके। अब देखें a से कैंसिल हो जाएगा, अपोजिट साइन है, यहाँ पर b माइनस 2b और माइनस b और माइनस 2b आ जाएगा। जबकि यहाँ से x से कैंसिल हो जाएगा, -4 और -4 ऐड होके -8 आ जाएगा। तो यहाँ से आप अगर देखें तो आपके पास जो b की वैल्यू आ रही है वो -4 से डिवाइड कर दें अगर 8 को, तो बल्कि माइनस कैंसिल हो जाएगा, साइन +4 आ जाएगी, ठीक है। अब आप a और b आपने जिस एक्सप्रेशन के इक्वल इनको फर्ज किया हुआ था, सपोज किया था यहाँ पर, ठीक है, इनकी जगह इनकी वैल्यू अगर आप दोबारा लिख दें, ये देखें जी, ये बल्कि यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है, इसे हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है, ये हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर अब हम इन्हें पेस्ट करते हैं। ये आ गई जी इक्वेशन नंबर, मतलब a और b की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से आप ये देख रहे हैं कि आपके पास ये जो a है, a किसके बराबर है और b किसके बराबर है, ठीक है। अगर मैं इनका स्क्वायर ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से अगर मैं इनका स्क्वायर ले लेता हूँ और ये a की जगह हम x लिख देंगे। अब देखें a की वैल्यू क्या आई है? x आई हुई है, ठीक है। a की जगह x लिख देंगे और b की जगह क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा 4। अब इन्हें अगर स्क्वेयरिंग के बाद अगर सॉल्व किया जाए, ठीक है, जो कि आपका एक होमवर्क है, ठीक है, ये दोनों इक्वेशन को मैंने स्क्वायर करना है, तो मेरे पास जो रिजल्ट आता है वो अब मैं आपसे शेयर करूंगा और फिर आपने इसको मजीद खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपके पास जो रिजल्ट आता है वो आएगा, यहाँ पे आएगा 4x स्क्वायर, ठीक है, सॉल्व करने के बाद 7x प्लस 2 इक्वल टू 0। और अगर आप इसे भी सॉल्व करें तो ये भी यही बनता है, 4x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस यहाँ देखें 18 अंडर रूट में है और मतलब अंडर रूट खत्म होगा, यहाँ पे 16 बनेगा स्क्वायर लेने से, 18 में 16 माइनस करें 2 ही आता, मतलब दोनों इक्वेशंस सेम वैल्यू देती हैं। और अगर आप इन पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं अगर आप इनके ऊपर, तो आपको जो x की वैल्यू मिलती है वो मिलती है -7 प्लस माइनस अंडर रूट 17/8, ठीक है, जो कि इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती है, मतलब इसको भी और इसको भी। इसका मतलब कि ये इसका क्या है जी, एक्सट्रेनियस रूट नहीं है, ये इसका सोल्यूशन है। जब हम सोल्यूशन सेट बनाएंगे अपनी गिवन इक्वेशन के लिए तो उसमें हम ये दोनों वैल्यूज अलग अलग भी लिख सकते हैं, मतलब एक दफा प्लस में लिखकर अंडर रूट 17/8 और एक में -7 माइनस अंडर रूट 17/8, ये दोनों इसको सेटिस्फाई करती है। आपका ये होमवर्क है कि आप इन्हें चेक करेंगे, ठीक है। जो रेडिकल इक्वेशन में चेक करना लाजमी होता है, आप देखेंगे कि ये जो हमारी इक्वेशन है ये दोनों वैल्यूज उसको सेटिस्फाई भी कर रही हैं।